टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन। पीडीए में हमारे पास इश्यूज क्या थे? पीडीए में हमारे पास इश्यूज ये थे कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कंपैरिजन्स बढ़ते हैं, तो हमें स्टैक भी ज्यादा यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 4 कंपैरिजन हैं तो 3 हमें स्टैक यूज करने पड़ेंगे उन्हें अलग अलग रखने के लिए। तो जैसे जैसे कंपैरिजन्स बढ़ेंगे तो डाटा स्ट्रक्चर्स भी ज्यादा यूज करना पड़ेगा हमें। तो इस इशू की वजह से हमें एक ऐसी मशीन इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसमें टेप के अलावा किसी भी डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। मतलब इसका सिर्फ टेप ही है, कोई स्टैक या कोई भी अदर डाटा स्ट्रक्चर इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब इसमें हमारे पास होता क्या है ट्यूरिंग मशीन के अंदर, इसमें उसी तरह से कुछ स्टेट्स होती हैं जो कि फाइनाइट होती हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, जिसमें Q0 जो है वो आपकी स्टार्ट स्टेट के तौर पे बिहेव करती है, QF जो है वो आपकी फाइनल स्टेट बिहेव करती है। ठीक है, इसमें उसी तरह से इनपुट अल्फाबेट्स हैं, जो भी लैंग्वेज है उसके जो अल्फाबेट्स हैं वो इनपुट अल्फाबेट्स होंगे। इसमें आपके पास ट्रांजिशन जो होती है, यानी जो टेप है आपकी, ये इस तरह से बोथ साइड से ओपन है। इसका जो वर्ड है, आपको अगर वर्ड दिया ना AA BB, वो इस तरह से टेप पे, और जो टेप के जो बाकी सेल्स हैं इस तरफ, इनमें ब्लैंक पड़ा होता है। ब्लैंक का मतलब है कि यहाँ आपकी टेप खाली है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, इस तरफ और इस तरफ खाली है। ठीक है, यहाँ आपके पास जैसे वर्ड है ए, ये इसका हेड है। अब जो हेड है हमारा, इसमें जो मेन चीज है वो हेड बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, पीडीए में ऐसा था कि आप सिर्फ राइट साइड पे मूव करते थे, आप वापस नहीं आ सकते, लेकिन इसमें आप बोथ डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शंस में। ठीक है, यानी इसका जो हेड है वो मूव कर सकता है ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, लेफ्ट और राइट बोथ साइड। यानी आप इस तरफ भी जा सकते हैं टेप में और इस तरफ भी जा सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं। और इसमें एक और जो चीज है जो कि पीडीए में नहीं थी, कि इसमें आप रीड भी कर सकते हैं सेल को और सेल में राइट भी कर सकते हैं। जैसे आपने ए रीड किया तो आप इसके अंदर राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से कि इसमें टेप में मूवमेंट ऐड हो गई है लेफ्ट और राइट, और टेप के सेल्स को रीड और राइट दोनों काम किया जा सकता है। इस वजह से ये देखें, ये इतनी स्ट्रॉन्ग मशीन बनी है कि इसको किसी भी और डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। और ये मशीन लैंग्वेज एक्सेप्टर के तौर पे भी काम करती है, यानी लैंग्वेज के वर्ड्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करवाने के लिए, जिस तरह आपके पास पीडीए काम करता है। और ये मशीन एज अ ट्रांसड्यूसर भी काम करती है, यानी आपके जो कॉम्प्लीमेंट लेना, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट लेना, जो आप मोरे और मैले मशीन से कराते थे, वो ये भी कर सकती है। इसके अलावा ये मशीन जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले काम, और साथ आपके पास जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डाटा कॉपी करने का काम। आप समझ लें कि आपका जो ALU है यानी कंप्यूटर सारा, वो एक्चुअल में ट्यूरिंग मशीन ही है। ठीक है, ये सारे वो वाले काम कर सकती है जो आपका एक कंप्यूटर कर सकता है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज ऐड की गई कि हो सकता है कि अगर हम ट्यूरिंग मशीन में टेप को एक से ज्यादा बना दें तो हो सकता है इसकी कैपेबिलिटीज इंक्रीज कर जाएं। यानी किसी ने टेप एक से ज्यादा करके मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन लॉन्च की, लेकिन जो काम सिंगल टेप कर सकती है वो सारे काम मल्टीपल टेप यानी सेम ही थी दोनों, कोई फर्क नहीं था इनमें, कि ऐसा नहीं कि मल्टी टेप जो काम कर सकती है वो सिंगल टेप नहीं कर सकती। ठीक, देन इसमें जो है हमारे पास इसके हेड को इंक्रीज किया गया कि एक हेड है तो हम इसमें 2 हेड इंट्रोड्यूस करवाते हैं।
उस ट्यूरिंग मशीन को कहते हैं मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो जो काम मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन कर सकती थी वही काम सिंगल हेड ट्यूरिंग मशीन भी कर सकती थी। यानी कहने का मतलब है कि इसमें वैरायटीज ऐड की, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल ट्यूरिंग मशीन है वो सारे काम कर सकती है जो रिसर्च के बाद नई ट्यूरिंग मशीन इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। तो ये इसमें ट्रांजिशन फंक्शन जब भी हम लिखते हैं, यानी ट्रांजिशन फंक्शन आपके पास होता है कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाके लिखते थे ना अपने डीएफए में कि हमने इस स्टेट से Q1 स्टेट से Q2 स्टेट पे जाते हुए ए को रीड किया, ए रीड किया। अब हम इसमें 3 चीजें बताएंगे। फर्स्ट, हमने सेल से रीड क्या किया। सेकंड, हमने सेल में राइट क्या किया। इसके लिए आप कोई सा अपना नॉन टर्मिनल यूज कर सकते हैं, CFG वाले, WXYZMN, ठीक है, फॉर राइटिंग पर्पस। ये जैसे होता है ना कि जैसे आपने मार्क कर लेना है चीज को कि ये सेल हमने यूटिलाइज कर लिया हुआ है, तो इस सेल की जगह पे हम M लिख देंगे, इसका मतलब है कि ये सेल हमने यूज कर लिया है। और देन आपने थर्ड चीज जो बतानी होती है वो इसमें बतानी होती है इसकी डायरेक्शन, कि चूंकि आप इस सेल पे हैं, नेक्स्ट आप इस सेल पे भी जा सकते हैं और इस सेल पे भी जा सकते हैं, तो आपको अपनी डायरेक्शन बताना जरूरी होती है हर स्टेज पे कि नेक्स्ट स्टेप में आप राइट साइड पे जाएंगे या लेफ्ट साइड पे जाएंगे। ठीक है, जैसे आप, अब हमारे पास ये एक ही कंटेनर है टेप, हमें एक कंटेनर दिया जाए, रेड और ग्रीन बॉल्स मिक्स करके दे दी जाए या वो सीक्वेंस में दी जाए और हमें कहा जाए कि आपने इनको मैच करना है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले रेड बॉल उठाएंगे, ठीक है, और उसके ऊपर मार्क लगा लेंगे। ठीक है, देन आप, रेड आती है तो उसको छोड़ देंगे, अब आप मार्क नहीं करेंगे। देन आप कोशिश करेंगे कि ग्रीन बॉल आपको मिले और एक ग्रीन मार्क कर देंगे, फिर वापस आप एक रेड मार्क करने की कोशिश करेंगे, फिर आप एक ग्रीन मार्क। तो ये उसी तरह से हम कर रहे हैं कि ए और बी को मार्क करने की कोशिश करेंगे और ट्राई करेंगे कि अगर जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस पे लास्ट में हमारी मशीन जो है वो कंप्लीटली फॉलो करे इस चीज को। अब हमारे पास, जैसे हमारे पास लैंग्वेज है a की पावर n, b की पावर n, ठीक है, अब इसमें हमारे पास a और b क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और हमारी जो टेप होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि अगर हमारे पास a है यहाँ पे और 2 a हैं और 2 b हैं, या एक ऐड कर लेते हैं, और स्टार्टिंग में हेड हमारा जो है वो इनपुट के पहले सेल पे होगा स्टार्टिंग में। तो इस लैंग्वेज में अगर हम करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे कि हम स्टार्ट किया ए से, इस पहले ए को हम मार्क कर लेते हैं किसी भी नंबर से, किसी कोई आप M, X, Y, Z कोई भी यूज कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन अगले जो 2 ए हैं ये आपने स्किप कर देने हैं, आप इधर बी पे पहुंचेंगे, आप इस बी को मार्क कर देंगे एन से। ठीक है, देन आप वापस आएंगे, ये वाला ए स्किप करेंगे, ये वाला ए स्किप करेंगे, जब आप एम तक पहुंचेंगे आपको पता चलेगा कि आप स्टार्टिंग में आ गए दोबारा से। ठीक, देन आप इस वाले ए को अगेन मार्क करेंगे, फिर आप इधर जाएंगे, इस बी के साथ इस एन को मार्क करेंगे, फिर आप वापस आएंगे, इस ए के साथ इस एम को मार्क करेंगे, अब फिर आप वापस आएंगे, इस बी को मार्क करेंगे एन, आप उधर गए तो आपके ए खत्म हो गए हैं, वापस आके आप लास्ट में चेक करेंगे आपके बी भी सेम टाइम पे क्या होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। अगर आपके बी भी सेम टाइम पे खत्म हो गए तो इसका मतलब होगा कि यस, टेप में ए और बी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो जब भी आप इसकी मशीन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपने लैंग्वेज का कोई वर्ड, ठीक है, लैंग्वेज का कोई वर्ड, ऐसा वर्ड जो लैंग्वेज से बिलोंग करता हो, वो वर्ड टेप में रख के उस वर्ड को एटलीस्ट 2 पासेस में जरूर गुजारना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट पास में जब आपके पास इनपुट होती है आपके पास, तो इसमें जो आपके राइटिंग वाले लेटर्स होते हैं वो ऐड नहीं हुए होते। देखिए इसमें एम और एन ऐड नहीं हुआ, लेकिन जब आप सेकंड पास में गुजारेंगे तो इसमें कुछ एम और एन भी आपको मिलेंगे। तो एटलीस्ट 2 पासेस एक इनपुट के बनाएंगे तो आपकी वो मशीन कंप्लीट होगी। जैसे ये जो हमने डिस्कस किया, हम इसकी मशीन बनाते हैं, हमने Q0 से स्टार्ट किया, अगर हमारे पास टेप में सबसे पहला आता है ए, ठीक है,
तो इस ए को हमने क्या कर देना है, एम। हमने रीड क्या किया, ए, हमने राइट क्या किया, एम। इस ए की जगह हमने एम राइट कर दिया। राइट करने के बाद हमने कौन सी डायरेक्शन में जाना है, राइट साइड पे, तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन लिख दी राइट, ठीक है। देन अब हमारे पास नेक्स्ट ए जो है उनके साथ हमने कुछ भी नहीं करना, यानी उनको हमने ऐसे ही रहने देना है। दैट्स कॉल्ड स्किपिंग। स्किपिंग, स्किप द एज, यानी स्किप ऑपरेशन लगाना है। स्किप ऑपरेशन हम किस तरह से लगाते हैं कि हमारे पास जो ए है, हमारे पास जो ए है उनको हम ए ही लिख दें, ठीक है, ए को ए ही रहने दें और राइट साइड चलते जाएं। इसके लिए हमने लूप इसलिए लगाया कि हमारे पास ए के ऊपर 100 भी हो सकता था, तो उस सूरत में हमें 99 एज जो है वो बीच में स्किप करने हैं। तो दैट्स वाई हमने क्या लगा लिया, लूप। पहला ए हमने चेंज किया, बाकी ऑल अदर्स ए हमने स्किप कर दिए। स्किप करने के बाद, स्किपिंग के बाद हमें क्या मिलेगा, बी। जैसे ही हमें यहाँ पे एक बी मिलता है, हमने इस बी को एन से मार्क किया, ठीक है, ये बी हमारे पास हो गया एन, और हमने वापस जाना शुरू कर देना है लेफ्ट साइड, यानी अब हम वापस चलना शुरू हो जाएंगे। जब हम वापस चलना शुरू होंगे तो अगेन रास्ते में हमें वो 99 एज दोबारा मिलेंगे। वो अगेन एज हमने क्या कर देने हैं, स्किप। सारे एज हमने स्किप कर देने हैं और हमने वापस ही चलते जाना है लेफ्ट साइड वापस, ठीक है। जब ए स्किप करेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, एम तक। जब हम एम पे पहुंचेंगे तो यहां हमें पता चलेगा कि यस, हम मार्किंग वाले एज के स्टार्ट पे पहुंच चुके हैं। तो जैसे ही हमें एम मिलेगा, एम के साथ तो हमने कुछ नहीं करना, एम को हमने ऐसे ही रहने देना है, और हमने एक राइट जंप करना है, तो वहां पे हमें मिलेगा हमारा नेक्स्ट ए, जिसको अब हमने मार्क करना है, ठीक है। देखिए एम के बाद जैसे राइट मूव किया, यहाँ पे हमें मिला हमारा ये वाला ए, इसको हमने अगेन एम कर दिया। देन अगेन बीच में जो ए आ रहे हैं वो सारे स्किप हुए, यहाँ पे ए की है वो सारा स्किप हो गया। नेक्स्ट देखें, ए के बाद हमें दरमियान में क्या मिल रहा है, एन, जो कि पहले पास में हमारे पास नहीं था, क्योंकि पहले पास में हमारे पास यहाँ बी था। अब हमें कुछ एन मिलेंगे, यानी वो 20 जिनको हमने चेंज किया हुआ है एन के अंदर, वो मिलेंगे। उनके साथ भी हमने कुछ नहीं करना, उनको भी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है, स्किप। वो भी हमने स्किप कर देने हैं, ठीक है। ये एन भी स्किप हुआ अंटिल के अगेन हमें मिलेगा बी। ये बी हमारा चेंज हो जाएगा एन में, और यहां से फिर हम वापस जाना शुरू हो जाएंगे। जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो वापस जाते हुए अगेन हमें एन भी मिलेंगे रास्ते में। उन एन को भी हमने क्या कर देना है, चेंज, सॉरी स्किप कर देना है, और हम वापस चलना शुरू हो जाएंगे। देन एज आएंगे, ए स्किप हो जाएंगे, देन हम पहुंचेंगे अगेन एम तक। एम का मतलब है हम उन एज के स्टार्ट में पहुंच गए हैं जिनको हम चेंज करते आए हैं, ठीक है। जितने एज होंगे वो चेंज करते हम एम तक पहुंच गए। देन अगेन एम से एक राइट जंप करना है, यहां अगेन हमें मिलेगा हमारा ए। इस ए को अगेन हमने चेंज कर देना है। रास्ते में ए है, अब तो नहीं है इसीलिए लूप में लगा हुआ है। एन है, यस, एन स्किप हो गए, और हमें आगे मिला बी। जैसे ये बी मिला, इस बी को हमने कर देना है एन। करने के बाद नेक्स्ट वापस जाना है, वापस जाते हुए हमें एन मिलेंगे, ए नहीं मिले अब, ठीक है, मिलेंगे, और हमें मिलेगा एक एम। जैसे ही हमें एम मिलेगा, एम को हमने चेंज नहीं करना और हमने एम से एक राइट जंप करना है। अब जब हमने राइट जंप किया है तो हमें ए नहीं मिला, बल्कि हमें क्या मिला है, एन। इस चीज का मतलब क्या है कि हमारे ए खत्म हो चुके हैं। दैट्स मीन कि हमारे ए क्या हो चुके हैं, खत्म। जैसे ही हमें यहां से मिलेगा कोई एन, तो दैट्स मीन कि हमारे ए क्या हो चुके हैं, खत्म। अब हमने वहां जाके वेरीफाई करना है कि क्या हमारे 20 भी खत्म हो चुके हैं, ठीक है। बी यहाँ पे खत्म होना लाजमी है, ठीक। तो अगर हमें यहाँ पे कोई एन मिलता है तो एन को हमने एन ही रहने देना है और हमने आगे चलते जाना है, और दरमियान में जितने एन आ रहे हैं वो सारे एन स्किप करने हैं और राइट साइड चलते जाना है अंटिल के हमें क्या मिलना चाहिए, ब्लैंक। बी नहीं होना चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए एन के बाद, जहां पे ब्लैंक।
अगर n स्किप करने के बाद हमें ब्लैंक मिलता है तो यहाँ डायरेक्शन मैटर नहीं करती कि आप लेफ्ट राइट जिस भी डायरेक्शन में मूव करें, वापस बेशक आ जाए और यहाँ पे आप कर देंगे अपनी फाइनल एक्सेप्ट। ठीक है, इसमें सबसे मजे की बात यह है कि आपको ऑल एजेस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, इसमें वर्ड एक्सेप्ट होता है। यानी इसकी सबसे मजे की जो चीज है जो इसको आसान बनाती है वो ये है कि आपने सिर्फ इसका एक्सेप्टेंस का पाथ देना है, आपको हर स्टेट से ए और बी की एज कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें वर्ड रिजेक्ट कैसे होता है? वर्ड रिजेक्ट ऐसे होता है कि अगर आपको यहाँ एन स्किप करते आगे एक बी मिलता, दैट्स मीन आपके नंबर ऑफ बी ज्यादा है। अब बी के लिए इस स्टेट पे, ठीक है, इसको बेशक इनको नाम लिख लें Q1, Q2, Q3। Q3 पे बी के लिए रास्ता ही नहीं है मशीन के पास। जब किसी भी स्टेट से मशीन को आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, मशीन हो जाएगी वहां पे हाल्ट, यानी स्टॉप कर जाएगी। जैसे ही मशीन स्टॉप करेगी तो वो वर्ड क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा और टेप हो जाएगी आपकी रिफ्रेश। नए वर्ड के लिए आप उसको एम्प्टी कॉल कर देंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपने एक्सेप्टेंस का रास्ता बनाना है। तो एक और इसमें कोई इनपुट लेके हम इसको चला लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास 5 A's हैं, 5 B's हैं, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट कैसे करेगा? देन इसको रिजेक्शन की तरफ भी लेके जाएंगे। पहला ए एम हुआ, ठीक है, पहला ए, देन स्किप ऑल द एज बाय यूजिंग लूप। आप पहले बी पे पहुंचे, पहला बी क्या हो गया? एन, ये सबसे पहला बी एन हो गया। देन वापस स्किप ऑल द एज इस लूप से, देन आप एम पे पहुंचे, जैसे ही एम पे पहुंचे आपने एक राइट जंप किया तो ये वाला ए मिलेगा, ये ए आपने एम किया, देन स्किप ऑल द एज, स्किप एन, और यहाँ पे आपको मिलेगा बी, इस बी को एन किया, देन वापस जाते हुए स्किप द एन, स्किप द एज अंटिल के एम ना मिल जाए। जैसे ही एम मिला, एक राइट जंप किया तो ए मिला, उसको एम किया। ठीक है, यानी ये जो लूप है ना आपका, वो ए और बी की क्या करवा रहा है? मैचिंग। एक बी, एक ए मार्क कर रहा है तो एक बी, एक ए, एक बी। ये सर्कल आपका तकरीबन हर लैंग्वेज एक्सेप्टर में बनेगा, यानी हर वो मशीन जो आपने लैंग्वेज की एक्सेप्टेंस के लिए बनाई हुई है उसमें ये सर्कल आपका लाजमी बनेगा। कभी आपने कम करने होते हैं ए, कभी आपने ज्यादा करने होते हैं। ये जो हिस्सा है आपका ना, ये यहाँ से कभी यहाँ जुड़ेगा, कभी यहाँ जुड़ेगा, कभी यहाँ जुड़ेगा, लेकिन ये सर्कल आपका तकरीबन हर लैंग्वेज में बनेगा। तो आपने एम मार्क किया, स्किप द ए, स्किप द एन अंटिल के बी नहीं मिल जाए, वहां से आपने बी को एन किया, वापस आए, स्किप द एन, स्किप द ए अंटिल के एम तक नहीं पहुंच गए, एम से एक राइट जंप किया तो आपका ए एम हो गया, यहाँ से वापस आके ये एन हो गया, यहाँ से वापस आए ये एम हुआ, यहाँ से ये एन हुआ, वापस आए तो आपको एम के बाद जब आपने एक राइट जंप किया तो आपको ये ए नहीं मिला, बल्कि आपको क्या मिला है आगे? एन। ये शो करता है कि आपके ए खत्म हो चुके हैं। एन से हमने, ये एन हमें मिला है अभी, तो हमने ये सारे एन स्किप किए हैं। ठीक है, ये सारे एन स्किप किए हैं चेक करने के लिए कि आगे बी तो नहीं मौजूद कोई। आगे हमें पता है कि लाजमी अगर कोई ब्लैंक है तो दैट्स मीन ए और बी क्या है आपके? इक्वल है। ठीक है, और अगर हमारे पास ऐसे होता 2 ए 1 बी, तो इस वर्ड को क्या होना चाहिए? रिजेक्ट। ये वाला पहला ए एम होगा, ये वाला बी एन होगा, वापस आएंगे ए एम होगा, ये ए एम हुआ, यहां से आपने एन स्किप किए तो आगे आपको बी मिलने की बजाय क्या मिला? ब्लैंक। यहां से आपको बी नहीं बल्कि ब्लैंक मिला है। दिस शोज के बी आपके क्या हो चुके हैं? खत्म हो गए हैं। हालांकि ए आपने अभी मार्क किया है, इसका मैचिंग बी नहीं मिला टेप से, तो ये चूंकि रास्ता ही नहीं है ब्लैंक का, तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक वर्ड जो इसमें अभी तक नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नल। तो जब भी नल वर्ड आएगा तो आपकी टेप क्या होगी? आपकी टेप इस तरह से होगी। ऑब्वियसली टेप सारी क्या होगी? ब्लैंक।
टेप के पहले सेल में क्या पड़ा होगा, ब्लैंक। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहीं से एक एज यहाँ लगा सकते हैं कि अगर पहले सेल पे ब्लैंक मिल जाए तो ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दें, जो भी डायरेक्शन मूव करें तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। ये आपका कौन सा वर्ड एक्सेप्ट हो रहा है, नल वर्ड। नल वर्ड भी आपका एक्सेप्ट हो रहा है। अगर आप टेप को रीड करें और पहले सेल पे ब्लैंक हो तो एक्सेप्ट। ठीक है, अच्छा अब हम इसी मशीन को यूज करते हुए वो जो हमारी 3 कंडीशंस हैं और रिमेनिंग, देखिए कंडीशंस तो आपकी 4 ही हैं, या इक्वल की कंडीशन होगी, या ग्रेटर की होगी, या लेस की होगी, या नॉट इक्वल की। ये कंडीशन 2 वेरिएबल्स पे हो सकती है, 3 वेरिएबल्स पे हो सकती है, 4 वेरिएबल्स पे, लेकिन कंडीशन इन चारों में से ही कोई होगी। ठीक है, इन चारों में से अलग नहीं हो सकती। अगर आ जाए a की पावर n b m और n लेस देन m, इसका क्या मतलब है, या सबसे पहले जो अभी मैंने आपको समझाया वो ये वाला था, n ग्रेटर देन m, a ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, a आपके पास ज्यादा होने चाहिए। ठीक, अब ये जो लगा हुआ ना ये वाला एज, ये एज शो कर रहा है a और b के इक्वालिटी को, a और b इक्वल होने को। ठीक है, अगर a और b इकट्ठे आप यहां से करके आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इक्वल है। ठीक है, और अगर आपके पास a की पावर n, b की पावर m और n लेस देन m, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ b ज्यादा है, नंबर ऑफ b ज्यादा है। आप देखें इसमें भी आपके पास वर्ड ऐसे होगा, अगर 2 a हैं तो ऑब्वियसली यहाँ 4 b हो सकते हैं। एक क्लास में ज्यादा होना चाहिए, एक से ज्यादा जितने भी हैं वो मैटर नहीं करता। एक क्लास में आप a मार्क करेंगे, b मार्क करेंगे, देन a मार्क करेंगे, देन b मार्क करेंगे, वापस आएंगे तो a नहीं मिलेंगे, बल्कि यहाँ से आपको क्या मिलेगा, n मिलेगा, n, क्योंकि m तक आएंगे ना तो इस तरफ आप जंप करेंगे तो n मिलेगा। तो यहां तक तो देखें ठीक है ना, यहाँ तो वही a मार्क किया, b मार्क किया, a मार्क किया, b, जब वापस जंप किया तो आपको n मिला। ये ऑल n आपने स्किप किए, अब आपको आगे ब्लैंक नहीं मिलना चाहिए बल्कि क्या मिलना चाहिए, b। अगर आपको आगे ब्लैंक नहीं मिलता बल्कि यहाँ पे आपको मिलता है n स्किप करने के बाद आपको b मिलता है, तो आपने इस b को कर देना है n और आगे चलते जाएं। दिस शोज के एक ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर आप सारे चेक करना चाहते हैं तो फिर आप लगा लेंगे यहाँ पे लूप। ठीक है, आगे जितने भी b हैं वो सारे b n में चेंज करके आगे जंप करते जाएं अंटिल के क्या आ जाएगा आपके पास, ब्लैंक। जैसे ही आपके पास ब्लैंक आएगा तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, फाइनल। दिस शोज के आपके नंबर ऑफ बीज क्या है, ज्यादा है। देखो a और b की मैचिंग हो रही है, a आपके खत्म हो चुके हैं, देन आगे सारे n स्किप करके आप देखें एक b लाजमी होना चाहिए, देन देयर कैन बी मल्टीपल बीज, और आप आगे आपका क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। क्लियर है ये वाली एज जो लगाई है अभी। देन आपके a अगर ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ एज, ठीक है, तो दैट्स मीन आपका वर्ड इस तरह से होगा 3a 2b या 4, ज्यादा भी हो सकते हैं। आप एक a मार्क करेंगे, b मार्क करेंगे, a मार्क करेंगे। अच्छा इसमें एक और भी कंडीशन थी, अच्छा ये एच तो निकल जाएगा ना, ये तो इक्वल को शो कर रहा है। ठीक है, ये एच निकल जाएगा जब आप यूज करोगे क्या, n नंबर ऑफ b ज्यादा हो, और एक एच ऐड भी होगा, वो कौन सा है, ओनली बीज, ओनली बीज। ठीक है, क्योंकि जब आपके नंबर ऑफ बी ज्यादा हुए हैं ना तो नंबर ऑफ बी के ज्यादा होने से अगर ए 0 है तो ओनली बीज भी आ सकते हैं। दैट्स मीन कि आपकी टेप में सिर्फ ये वाले वर्ड भी हो सकते हैं, सिर्फ ये, यानी आप क्यू 0 से स्टार्ट करें तो अब ये तो शो कर रहा है कि ए और बी का मैचिंग, और ये शो कर रहा है कि ए खत्म हो गए हैं और आगे बीस हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक ये यहां से नहीं है, जब आपने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग ही आपका बी हो तो फिर क्या होगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो स्टार्टिंग ही आपका बी है, अब ये हैंडल कर रहा है बीस को। ठीक है,
तो आप यहाँ से एक एज इसके पास वैसे ही जोड़ सकते हैं कि अगर हमने स्टार्ट किया और स्टार्टिंग ही हमारे पास बी है, ए है ही नहीं है, तो उस बी को एन करके राइट चलते जाएं, कोई इश्यू नहीं है। आगे आने वाले या तो एक बी है तब भी ठीक है, एक से ज्यादा बीज हैं तब भी ठीक है, ठीक है। तो ये अब आपके पास कंप्लीट है बिल्कुल, जो कि शो कर रही है ए की पावर एन, बी की पावर एम और एन लेस देन एम। नंबर ऑफ बीज आपके क्या है, ज्यादा है। क्लियर है? अब इसी को चेंज करेंगे जब आपके पास नंबर ऑफ एज ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ एज ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इस ए को हमने एम किया, ये ए स्किप किए, इस बी को एन किया, ये वाला सर्कल ऐसे चलेगा। फिर इस ए को एम किया, इस बी को एन किया, वापिस आए, ए एम कर लिया है, ए एम कर लिया है ये वाला, और ये ए स्किप हो गए हैं, इसका मतलब ये लूप चल गया है, ये एन स्किप हो गए हैं, लेकिन आगे बी नहीं मिला बल्कि क्या मिला है, ब्लैंक। इसका मतलब है हम यहां से जाएंगे फाइनल की तरफ, ठीक है, यहां से, और हमारे पास जो ये एज है ना, ये खत्म हो जाएंगी, ये वाली सारी, ये, क्योंकि अब ए तो पहले खत्म ही नहीं हो, ए पहले खत्म नहीं होंगे, अब पहले बी खत्म होंगे, ठीक। तो ए तो हमने मार्क कर लिया, इस ए का मैचिंग बी ये वाला नहीं मिला, बल्कि ए स्किप होने के बाद, एन स्किप होने के बाद हमें क्या मिला है, ब्लैंक। जब हमें ब्लैंक मिला तो कोई नहीं, इस ब्लैंक को ब्लैंक ही रहने दें और हम यहाँ पे लगाएंगे अपनी फाइनल शेप, ठीक है। क्या ये ओनली एज को हैंडल कर रहा है? अगर आपके पास ए की पावर एन, बी की पावर एम, एन ग्रेटर देन एम में वर्ड्स ये वाले भी हो सकते हैं ना, ओनली एज, तो यस, यहां से ए अगर आए, जितने भी ए आए हैं वो सारे स्किप करके, नेक्स्ट आपके पास बी नहीं मिला बल्कि ब्लैंक मिल गया, दैट्स मीन बी मौजूद ही नहीं है उसमें। बी आएंगे तो बी और ए मार्क होने के बाद ए एक एक्स्ट्रा मार्क लाजमी हो जाएगा, ठीक है। और हमें बाकी ए चेक करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हम उस टेप से गुजर के आए हैं सारी से, देखो ये वाला ए ना उन सबको गुजर के आ रहा है, ठीक। देखो अगर ए आपके पास 4 है ना, तो हमने इसको मार्क किया और ये सारे हमने स्किप कर दिए, और आगे हमें बी नहीं मिला, ब्लैंक मिला है, तो हमें वापस जाके इन एज को मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड हमारा क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। ये जरूरी नहीं है कि आपकी टेप में ऑल अदर क्या होने चाहिए, मार्क। हाँ, बी में हम आगे क्यों गए थे, जब हमारे पास बी थे और बी ज्यादा थे, ठीक है, तो हमने इन तीनों के साथ ये तीनों मार्क किए, ए के लिए वापस आए, ए खत्म हो गए हैं, लेकिन आगे आने वाले बी मैंने सारे मार्क इसलिए किए थे क्योंकि ये बी हमने रिवर्स अभी नहीं किए हुए, इन बीज के आगे कोई ए भी हो सकता था, तो दैट्स वाई हमने ये 20 सारे मार्क करके ब्लैंक तक पहुंचना मुनासिब समझा, कि ब्लैंक तक पहुंच के हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये सारे 20 हैं। और यहाँ मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि ए हम इस लूप से सारे रिवर्स कर चुके हैं, और अगर लूप में कहीं भी बी होता तो हम इस तरफ आ जाते, टेप में बी होता तो हम इस तरफ आते, ठीक है, तो वो हम इस तरफ नहीं आए, तो दैट्स मीन बी मौजूद ही नहीं है। क्लियर? और इसी तरह से अगर आपके पास कंडीशंस डिफरेंट आ जाती हैं ये, तो इसमें आप क्या करेंगे, हर ए के साथ 2 बी मार्क करने लगेंगे, ठीक है, हर ए के साथ 2 बी, सिंपली यहाँ पे एक और स्टेट ऐड हो जाएगी ये, और यहाँ पे बी ये, और ये नहीं लगेगा अब क्योंकि ये 20 को ज्यादा कर रहा है, ठीक है। तो वही वाला जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कराया था, बिल्कुल स्टार्ट में वही एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, वही वाली चीज, और ये बीच में ऐड हो जाएगा। हर ए के साथ कितने बी मार्क हो रहे हैं, 2 बी मार्क हो रहे हैं। और अगर आपके पास कंडीशन होती है ए की पावर एन, बी की पावर एम, एन नॉट इक्वल टू एम, इसमें सिंपली आपका
वो जो 0 वाला था वो तो रिमूव हो जाएगा, नल वाली जो एज लगाई थी। जो हमने यहाँ पे ए ज्यादा होने वाली लगाई थी वो भी आ जाएगी, और जो हमने बी ज्यादा होने वाली लगाई थी वो भी आ जाएगी। ठीक है, वो दोनों एज इट इज इसके साथ ऐड हो जाएंगी। ए ज्यादा होने वाली भी आ जाएगी, बी ज्यादा होने वाली भी, और वो जो नल वाला है वो रिमूव हो जाएगा। तो दैट शो करेगा कि आपको ए और बी इक्वल नहीं है। ठीक है, वो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ट्यूरिंग मशीन का इंट्रोडक्शन और साथ इसके जो 2 कंडीशंस के साथ सारी बनती थी वो डील की हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 3 कंडीशंस के साथ ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, उबैद बंद।